अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग सीखेंगे। स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग मतलब इसके साथ जो ट्रांसफार्मर होता है और जो सर्किट डायग्राम होती है उन दोनों के कनेक्शन कैसे करने हैं। तो इसका एक मेन पार्ट ट्रांसफार्मर होता है, दूसरी इसका सर्किट डायग्राम होता है। हमारे पास ये एक ख़राब सर्किट है और ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसके सर्किट काम नहीं कर रहे। दूसरा हमारे पास जो सर्किट है ये बिल्कुल न्यू सर्किट है और इस सर्किट को हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। इसकी दो रिलेज़ हैं और इसकी जो ये वाली रिले है ये इसकी टाइमर की है और ये वाली जो रिले है ये इसके स्टेप की रिले है। तो इसके हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने बहुत ही आसान होते हैं। इस पे ये निशान लगे हुए हैं। दो जगहों पे हमने 12 वोल्ट देने होते हैं और बाकी हमने इनपुट और आउटपुट देनी होती है। तो ये सामने मैं आपके इसके कनेक्शन करके दिखाऊंगा। इन दोनों टर्मिनल्स को कॉमन किया जाएगा। यहाँ पर मेन सप्लाई दी जाएगी। मेन सप्लाई देने के बाद हम यहाँ पर जो है इसके 12 या 14 वोल्ट वाली लूप लगाएंगे और इस वाले पॉइंट पर हम स्टेप 30 वोल्टेज की और ये वाला स्टेप जो होगा वो आउटपुट वोल्टेज का होगा। ये स्टेप हम खाली छोड़ देंगे एक वाला। तो ये चले मैं आपके सामने ही कनेक्शन करूँगा। तो चलते हैं ट्रांसफार्मर की तरफ। ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर की जो लीड्स हैं ये वाली लीड्स जो न्यूट्रल लीड है, यहाँ से ट्रांसफार्मर बनाना स्टार्ट किया जाता है और इस पर 0 वोल्टेज होते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग की सबसे पहली लीड है। उसके बाद ये वाली जो लीड है ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को मिलाकर तैयार की जाती है और इस पर जो प्राइमरी का एक सिरा होता है और एक सिरा इस पर सेकेंडरी का होता है। और ये वाली जो लीड है ये है हमारी 12 वोल्ट की या 14 वोल्ट की और ये एंड वाली जो हमारी लीड है ये हमारी 30 वोल्टेज की है, जिससे हम स्टेप ऐड करते हैं। यानी कि अगर हमारे 220 वोल्टेज से कम आएंगे तो ये यहाँ से 30 वोल्ट ऐड हो जाएंगे। ये हमारी आउटपुट वाली तारें हैं। तो चलते हैं अब इसके कनेक्शन करते हैं। ये पहला हमने कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पर जो कनेक्शन हो रहा है ये दोनों पॉइंट्स को हमने कॉमन कर देना है, अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देनी है और यहाँ पर जो मेन सप्लाई भी हमने लगा देनी है। न्यूट्रल हमने ट्रांसफार्मर के साथ लगाई थी और फेज़ हमने इधर लगा देना है। ये वाला जो हमने कनेक्शन किया है ये हमारा है 12 वोल्टेज का, यानी कि किट को कंट्रोल करने के लिए। अगर तारों पे जंग लगा हुआ हो तो उसको आप रेग मार से अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये हमारी जो आउटपुट की हमारी एक तार लग गई है। अब हम इसकी सेटिंग करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के साथ। तो वोल्टेज रेगुलेटर जो है इसको हमने सेट करना है। इसको वोल्टेज कम ज़्यादा करके देखेंगे और देखेंगे हमारा स्टेबलाइज़र काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये मैंने 190 230 वोल्ट पे चले सेट किया है। तो 230 पे जैसे ही मैंने सेट किया है तो अब मैं आपको वोल्ट मीटर दिखाता हूँ। तो चलते हैं वोल्ट मीटर की तरफ। तो जैसे ही मैं वोल्ट कम करते जा रहा हूँ तो अब जो हमारी आउटपुट वाले वोल्टेज होंगे उनमें 30 वोल्टेज का इजाफा हो जाएगा। 30 वोल्टेज का इजाफा कैसे होगा कि ये किट काम करेगी और ये 30 वोल्टेज का इजाफा होगा। हाँ जी, ये इनपुट और आउटपुट दोनों सप्लाईज आ रही हैं। तो अब हम आउटपुट डिजिटल वोल्ट मीटर के साथ देखेंगे। ये 230 इन हो रहे हैं, 230 ही आउट हो रहे हैं। तो अब इसके वोल्टेज मैं कम करने लगा हूँ। जैसे ही कम किए जाएंगे वोल्टेज तो स्टेप चेंज होगा। स्टेप चेंज होने के बाद 30 वोल्टेज जो हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे। ये देखें, इनपुट हमारी 200 वोल्टेज आ रही है और आउटपुट हमारी 230 वोल्टेज के राउंड अबाउट आ रही है। तो इस तरह से ये स्टेबलाइज़र काम करता है। इस तरह की जो मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं वोल्टेज तो ये माइनस हो जाएंगे। वोल्टेज रेगुलेटर के बगैर आप सेटिंग नहीं कर सकते और जो भी आपने इलेक्ट्रिकल का काम करना है तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ करें। थैंक यू सो मच।